हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ मैं फ्रेंड्स रसोई में और मैं बनाने जा रही हूँ लंच। तो आज लंच में हम क्या बनाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब गर्मी ज़्यादा होती है तो खाने का क्या मन करता है, ना ऑयली खाने का मन करता है ना और कुछ। तो बस मन करता है बस टेस्टी सा दाल चावल मिल जाए। तो हाँ जी, मैं आज दाल चावल बनाने जा रही हूँ। ना काटने की ज़रूरत ना पीटने की ज़रूरत, फटाफट धो और चढ़ाने के लिए रख दो। और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरा डायलॉग है, ना काटने की ज़रूरत है ना पीटने की ज़रूरत है। तो चलिए, यहाँ मैंने 1.5 गिलास दाल ले ली। ये दाल मिक्स दाल है, इसमें सभी दालें मिक्स है। उड़द की काली दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है और मसूर की दाल है। पिंक वाली जो मसूर की दाल होती है वो है। तो 1.5 गिलास लिए थे, छोटी वाली जो गिलास होती है उससे मैंने 1.5 गिलास ले लिया है दाल। हम 4 मेंबर हैं तो 4 मेंबर के अकॉर्डिंग ही लिया है मैंने। आप जितने मेंबर हो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो सबसे पहले हम आधे घंटे के लिए दाल भिगो के रख देंगे। और यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, वो भी मैंने 4 मेंबर के अकॉर्डिंग ही लिया है। तो इसे भी हम भिगो के रख देते हैं। तो इतने दाल चावल भीग रहे हैं और सिंक में थोड़े से बर्तन थे, उसे भी मांज के रख देती हूँ। फिर बच्चे स्कूल गए, उन्हें लेने भी जाना है। उन्हें लाने के बाद मेरे अंदर इतनी स्टेमिना नहीं होती कि दोबारा से रसोई में आके काम करूँ। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो लंच के जो बर्तन होते हैं उसे छोड़ देती हूँ, मैं शाम को ही मांजती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का हमेशा एक ही सवाल रहता है तो मैं उसका आज जवाब दे ही देती हूँ। हमेशा झूठ बोल देती हूँ, नहीं मतलब अंदर से हिम्मत नहीं होती बोलने की। तो ज़्यादातर आप लोग यूट्यूब पे भी पूछते हो, इंस्टा पे भी आप लोगों का सवाल यही होता है। तो मैं यूट्यूब पे तो हाइड कर देती हूँ, नहीं देती हूँ रिप्लाई। भाई इंस्टा पे भी कभी कभी रिप्लाई दे देती हूँ, बट सच नहीं होता, वो भी झूठी रिप्लाई देती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम दाल चढ़ा देते हैं, उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ मैंने 2-3 पानी से दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे 1.5 चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। और इसे हम 2 या 3 सीटी लगा देंगे। और ज़रा सी लाल मिर्च भी इसी में डाल देती हूँ। 2-3 सीटी लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ज़्यादा लगाएंगे तो दाल ये घुट जाएंगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी। और एक तरफ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिया है। और मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों के इंस्टा पे तो मेरा नाम पता है कि मेरा नाम रूपाली है, और यूट्यूब पे मेरा नाम किसी को नहीं पता है। तो हमेशा मैं झूठ बोल देती हूँ कि ऑपरेशन हुआ है या बचपन में चोट लग गई थी। और ये गले में हॉल किस चीज़ का है, ये मेरे वेंटिलेटर का हॉल है। जब मुझे कैंसर हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो वेंटिलेटर पे आ गई थी। 3 महीने में वेंटिलेटर पे रही थी। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो गले में ये होल करके पाइप लगा के तब मशीन द्वारा मैंने ऑक्सीजन लिया था। तो इसी चीज़ का निशान रह गया ये। और आप ही नहीं, यहाँ पे भी जो हैं, अगर निकलो बाहर तो पूछते हैं कि किस चीज़ का हॉल है, दिख जाता है बिल्कुल साफ। कभी कह देती हूँ किसी से कि बचपन में ऑपरेशन हुआ था, ये चोट लग गई थी, जो भी है। क्योंकि सच बताने की इतनी हिम्मत नहीं होती। अगर सच बताओ तो फिर वो ना क्या है ना, शुरू से पूछते हैं कैसे क्या है, तो नहीं बता पाती हूँ फिर मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज फाइनली हिम्मत करके मैंने आपके सवालों का जवाब दे ही दिया। तो चलिए अब दाल फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था। ऑयल जैसे गर्म हो गया, उसमें डाल दिया जीरा और हींग। मैं हींग ज़्यादातर सभी सब्जियों में या दाल वगैरह में ज़रूर डालती हूँ। तो उसी में मैंने लाल मिर्च जो होते हैं साबुत, तो वो डाल दिया था एक छोटे छोटे टुकड़े करके। उसके बाद टमाटर डाल दिया बारीक कटा हुआ। प्याज से अगर आप फ्राई करना चाहें तो प्याज से कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ मैं टमाटर से ही फ्राई कर रही हूँ। और उसी में मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी कलर के लिए। तो जो टमाटर अच्छे से भुन जाएं, थोड़े मैश हो जाएं अच्छे से, उसके बाद हम ये दाल डाल देंगे। और दाल डालने के बाद ऊपर से हम डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला ऊपर से ही डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया डाल दीजिएगा, बट मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं, हरा धनिया नहीं खाते हैं, तो मैं हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ, स्किप कर दिया है मैंने। तो ये देखिए, बिल्कुल होटल जैसी दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। अगर आप ढाबे पे या रेस्टोरेंट जा रहे हैं, अपने दाल फ्राई ऑर्डर करिए तो आपको बिल्कुल इसी तरह की दाल मिलेगी खाने को। बस उनकी दाल थोड़ी सी थिक होती है। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार दाल घर में ट्राई कीजिएगा, आपको ढाबे की याद आ जाएगी। तो चलिए, गर्मी हो रही है और हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। उन्होंने का फ़ोन आया था, बोल रहे हैं मैं बच्चों को ले आऊँगा। तो चलिए, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई, वो बच्चों को ले आएंगे। अब मैं फटाफट खाना सेक लेती हूँ, क्योंकि वो आने वाले भी होंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ जितने बच्चे खाना खाएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं 2-2 रोटी सबकी सेक लेती हूँ।
उसके बाद हम प्लेट लगाएंगे। सबसे बेस्ट लगती है मुझे ये थाली गर्मियों की। और अरहर की दाल तो मेरे घर में सबका फेवरेट है। अब मुझे तो वैसे भी अरहर की दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मलका मसूर है वो भी पसंद है। और घिया चने की दाल जब बनाती हूँ तब बच्चे नाक मुँह सिकोड़ते हैं। तो चलिए, यहाँ रोटी भी मेरी बन गई और सुबह की मेरी सब्जी रखी हुई थी, तो वो भी हम सर्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं प्लेटिंग। सो फ्रेंड्स, बच्चे भी आ गए हैं, अब उन्हें लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो फटाफट हम प्लेट लगा लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फ़ेवरेट दाल कौन सी है। मैंने तो अपनी बता दी कि मेरी फ़ेवरेट दाल अरहर की दाल है। तो गर्मियों की सबसे बेस्ट खाना है ये दाल चावल। रोटी का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि गर्मियों में रोटी खाया जाए या पूरी पराठे, बिल्कुल नहीं। बस सिंपल से दाल चावल हो और रोटी और एक सब्जी हो साथ में। तो चलिए, हाँ मैंने प्लेट भी लगा दिए, एक रोटी रख दिया है और सब्जी है। सो मैंने सब्जी बनाई थी आलू शिमला मिर्च, वो भी मैंने रख दिया है। और ये चावल हैं और एक कटोरी में दाल। तो ये मैं यहाँ पे मैंने प्रथम की प्लेट लगाई है, पहले उसे दे देती हूँ क्योंकि उसका ट्यूशन है। फिर टाइम 3 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता, फिर वो लेट ना हो जाए, तो पहले उसे देते हैं। फिर मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी और काव्या की। और हस्बैंड बस दाल चावल ही खाएंगे, वो मना कर रहे हैं, रोटी वगैरह नहीं खाऊंगा मैं। तो चलिए प्रथम को दे के आते हैं, फिर मैं अपनी प्लेट लगाती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये स्पेशल थाली कैसी लगी। तो यहाँ मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है, बाकी सबकी प्लेट लगा के रूम में दे दिया, वो लोग खा रहे हैं। अब मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी एक नई ब्लॉग के साथ फिर से मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।